हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, या कह सकते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो टॉपिक है प्लस टू स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है, उसी तरह इंडियन इकोनॉमी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स, सेक्टोरल डेवलपमेंट पॉलिसी या स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। तो दिस इज माय ऐप हैडसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड sectoral development and policy in India की structural courses available हैं। Link I will be sharing in the description box। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, कृषि का मतलब क्या है। एग्रीकल्चर जो है लिटिल वर्ड एग्री, जिसका मतलब होता है खेत, कल्चर का मतलब होता है जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कि जैसे हम जमीन के ऊपर, फील्ड के ऊपर खेती बाड़ी करते हैं। तो डिक्शनरी मीनिंग है कि एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक ऑन ए फर्म, जिसके अंदर हम किस तरह से प्लांट्स की प्रिपरेशन करते हैं, एनिमल्स प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं ताकि लोग यूज कर सकें उनको, किस तरह से हम मार्केट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कल्टीवेशन तो है ही, इसके साथ लाइट एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, जैसे फॉरेस्ट्री है, फिशरी है, जो है एनिमल हस्बेंड्री है, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। अर्थशास्त्र के अंदर एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि कल्टीवेशन के साथ एग्रीकल्चर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो सब लोगों की ज़रूरत है, वेज गुड्स प्रोड्यूस करना, फूड ग्रेन्स, मिल्क, वेजिटेबल, पल्सेस, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ताकि लोग अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। तो नेशनल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर हम बात करें कि जैसे इंडिया के अंदर योजनाबद्ध तरीके से 5 प्लान्स के अंदर जो है इकोनॉमी को डेवलप किया गया, तो 1950-51 के अंदर जो एग्रीकल्चर का शेयर था वो 61% था, पर 2016 और 17 के अंदर 15.1 है। अकॉर्डिंग टू सीआई फेसबुक सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का शेयर जो पूरा जीडीपी, जो हमारी नेशनल इनकम के अंदर उसका जो शेयर है 50.4% है, इंडस्ट्री का 23% है और सर्विस का 61.5% है। और उसी तरह अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर हमारा जो पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर वो है सेकेंड। इंडिया जो है 7.39 जो है जितनी भी टोटल ग्लोबल एग्रीकल्चर आउटपुट होता है, इंडिया का शेयर 7.39 है। और उसी तरह वर्ल्ड एवरेज से भी इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे वर्ल्ड एवरेज है 6.4, उससे भी हमारी जो इंडिया की है वो ज़्यादा है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे डेवलप्ड नेशन के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो 1% ऑफ द नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट करता है। अनडेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डेवलप होते हैं, तो नेशनल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर का हिस्सा ज़्यादा होता है। और उसी तरह देखो जो एग्रीकल्चर है, जो हमारे देश के अंदर जो सब तरह के लोग हैं उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करता है। इन जो ऑब्जेक्टिव है सप्लाई वेज गुड्स, और ये गुड जो है इंडिया की पॉपुलेशन मासेस जो है अपनी नेसेसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम करते हैं। जैसे इसके अंदर आ जाती है व्हीट है, राइस है, पल्सेस है, मेज है, बाजरा है, ऑयलसीड्स एक्सेट्रा है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो तीसरा इम्पोर्टेंस है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जितनी भी पॉपुलेशन है उसको फूड प्रोवाइड करता है और फॉर्डर ऑफ 40 करोड़ टू माई कैटल। और अगर हम बात करें 50-51 के साथ, अगर हम 2005 और 2006 के अंदर हमारा जो फूड ग्रेन का आउटपुट है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। 50-51 के अंदर जस्ट 50.82 बिलियन, लेकिन अगर हम बात करें 2015 और 16 की तो यहाँ 50.22 बिलियन है। इंडियन फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है 5 टाइम्स ओवर 6 डेकेड्स इंक्रीज हुई है। यील्ड भी इसकी काफ़ी इंक्रीज हुई है। 50-51 के अंदर ये 522 kg थी, जबकि अब ये 2015 और 16 के अंदर ये 2056 है।
एम्प्लॉयमेंट क्योंकि एग्रीकल्चर मेन सोर्स है तो काफ़ी सारे लोग जो है मेन ऑक्यूपेशन लोगों का है तो काफ़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर लगी हुई है। 2019 की बात करें तो 42.6% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया वर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। बाकी जो है वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के अंदर है। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो शेयर ऑफ जो वर्कफोर्स है उसका शेयर एग्रीकल्चर के अंदर कम हो रहा है। अगर हम बात करें तो यूके के अंदर ये 1.2% है, यूएसए के अंदर 1.6 है। जो डेवलप नेशन है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होती है और इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर के अंदर ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। अगर एग्रीकल्चर डेवलप होता है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ती है, इंडस्ट्री भी डेवलप होती है। और अगर इंडस्ट्री डेवलप होती है तो एग्रीकल्चर को काफ़ी सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है। तो अल्पविकसित देशों के अंदर जैसे इनिशियल स्टेजेस होती हैं तो एग्रीकल्चर का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि इंडस्ट्री जब उस वक्त सेट हो रही होती है तो इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, रबर, सीरियल्स एक्सेट्रा। और उसी तरह इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलता है। और जब एग्रीकल्चर के इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे इनकम भी इंक्रीज होती है। जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, जब एग्रीकल्चर डेवलप होती है तो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होती है। इसी तरह जब इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं तो लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। तो दोनों ही सेक्टर जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एक सेक्टर में डेवलपमेंट होती है तो दूसरे के लिए वो डिमांड जनरेट करते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड की तो एग्रीकल्चर ने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। इंडिया जैसे टी, जूट, कैश्यू नट्स, टबाको, कॉफी एंड स्पाइस जो है बाहर भेजता है। तो एक्सपोर्ट जो है वहां से हम फॉरेन एक्सचेंज काफी अर्न कर सकते हैं। और इम्पोर्ट होता है डिफेंसिव प्रोडक्ट का। ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्ट की जाती हैं जिससे हमारा बैलेंस रेट हिल जाता है। बट अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट हो तो क्या होगा कि हमारे को काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज की इनकम हो सकती है। तो 2015 और 16 के अंदर जो टोटल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हुए थे उसके अंदर एग्रीकल्चर का शेयर जो था 12.6% था। और उसी तरह अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने ईयर 2019 57% of the income was spent on food in the rural area, 44% in urban area. एग्रीकल्चर जो है विद इन द बाउंड्री जो है उसके अंदर भी इसका योगदान बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब हम चीज़ों की कल्टीवेट करते हैं तो उससे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और सरकार को टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया जो है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीजनल डिस्पैरिटीज कि कुछ एरिया ज़्यादा डेवलप हुए हैं, कुछ एरियाज कम डेवलप हुए हैं। अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मतलब वाइडर इम्पैक्ट हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये स्टेट जो है सेल्फ सफिशिएंट तो हुई हुई है, साथ में जो दूसरे स्टेट्स हैं उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करती है तो जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हुआ है। ट्रक रेलवे मतलब काफ़ी डेवलप हुए हैं तो जिसकी वजह से क्या है कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन की इंक्रीज होने से क्या है कि जो स्टेट्स हैं उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है क्योंकि वो दूसरे जो राज्य हैं उनकी चीज़ों को ज़रूरतों को पूरा करती है। और उसी तरह अगर हम देखें तो इनकम भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। मैनी काइंड्स ऑफ टैक्सेस जो है लेवी किए जाते हैं, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्सेट्रा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे एक्साइज टैक्स और एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाती है और रेवेन्यू अर्न करती है। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसने अमीर लोगों को ज़्यादा जो है अमीर किसान जो थे उनको ज़्यादा बेनिफिट किया है। तो उनको काफ़ी मतलब प्रॉफिट्स हुए जिनको वो सेव करके मतलब इन्वेस्ट करके और मतलब एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। बट अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सारे किसानों को मिलता तो उससे क्या होता है कि लोगों की इनकम इंक्रीज होती, सेविंग इंक्रीज होती। वो सेविंग जो है एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए यूज़ की जा सकती थी। और उसी तरह हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है दैट इज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आल्सो, दैट सर्व एज ए बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Development of agriculture sector provide input to industry for their development. Agriculture require less capital, less foreign exchange for development. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है क्योंकि जब एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होती है लोगों के पास पैसा आता है तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है तो उससे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड फॉरेन ट्रेड की भी डेवलपमेंट काफ़ी हद तक होगी। Development of agriculture has a social and political significance also.
अगर हम बात करें तो इंडिया जो है गांव में बसता है, इट्स ए कंट्री ऑफ विलेजेस। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी इम्प्रूव होती है। तो अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो वो नेशनल प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर भी हेल्प लेके योगदान दे सकती हैं। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो पे देखें तो जैसे टोटल इरिगेटेड एरिया, पल्सेस, जूट मिल्क, बटर एंड घी एंड कैशमेट के अंदर इंडिया का रैंक 1 है। इसी तरह कल्टीवेबल लैंड, व्हीट, राइस, शुगर केन, फ्रूट एंड वेजिटेबल, कॉटन, टी के अंदर हमारी जो है सेकेंड पोजीशन है।